नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्यानं नमो वज्रायाणं नमो वैसौविसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने 151 गाथा आज चलेगी। पिछली गाथाओं में ये बताया था कि जीव को पौद्गलिक द्रव्य प्राणों का संबंध क्यों होता रहता है, तो उसका कारण क्या बताया था। सीधी सी बात है कि पुद्गल में अपनापन मानता रहेगा तब तक पुद्गल प्राणों का संयोग होता रहेगा, ये बात तो हो गई थी। अभी अब पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु समझाते हैं। गाथा कल पढ़ी थी, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जो इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है। देखो ये बात है मूल तो, कि इंद्रियादि का विजयी होकर, तो इंद्रियादि का विजयी कैसे होगा। उपयोग मात्र, उपयोग स्वरूप जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा का ध्यान करता है, अर्थात अपनी परिणति को स्वसन्मुख करके उसमें एकाकार होता है। वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, ठीक। और फिर जब कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता तो क्या होता है कि उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, अर्थात उसके प्राणों का संबंध नहीं होता। सीधी सी बात क्या हुई, इंद्रियों का विजयी होकर, तो इंद्रियों का विजयी होने के लिए क्या करना चाहिए कि जो अपना उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा है, जिसका स्वभाव उपयोग स्वरूप है, ऐसे आत्मा का ध्यान करना। तो आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है कि आत्मा का ध्यान माने पर सन्मुख वृत्ति का त्याग, अर्थात अपनी वर्तमान परिणति को स्वसन्मुख करने का नाम आत्मा का ध्यान है। और जो ऐसा ध्यान करेगा तो वो कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होगा, क्योंकि कर्मों के द्वारा रंजित होने का कारण क्या था कि अपनी परिणति पर सन्मुख हुई, इसी का नाम कर्मों से रंजित होना है। तो अपनी परिणति स्वसन्मुख हो गई तो कर्मों से रंजित नहीं होगा। जब कर्मों से रंजित नहीं होगा तो क्या नहीं होगा कि उसको प्राण का संबंध नहीं होगा। ये बात इसमें ली, बहुत बढ़िया। देखो अभी टीका में, वास्तव में पौद्गलिक प्राणों के संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या कहा, पौद्गलिक प्राणों की जो संतति चली आ रही है अनादि से, संयोग में पौद्गलिक प्राणों का संयोग चला आ रहा है, कि उसकी जो संतति चली आ रही है उसकी निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है। तो वो ये कहते हैं पौद्गलिक कर्म जिसका कारण यानी निमित्त है। कौन सा पौद्गलिक कर्म, कि पूर्व का जो पौद्गलिक कर्म है ना, जिसका उदय आकर के जीव नया विकार करता है, तो पौद्गलिक कर्म जिसका कारण यानी निमित्त है, ऐसे उपरक्त पने का अभाव, माने रागी द्वेषी मोही पने का अभाव। इसका मतलब क्या है कि कर्म का उदय कितना ही आवे, लेकिन कर्म के उदय के काल में हमारे पास में दो विकल्प हैं। वर्तमान उपयोग हमारा प्रकट है, वर्तमान परिणति हमारी प्रकट है, उसमें हमारे सामने दो विकल्प कि उदय में आने वाले कर्मों का लक्ष्य करना या त्रिकाल विद्यमान चैतन्य का लक्ष्य करना। यदि उदय में आने वाले कर्मों का लक्ष्य करेंगे तो नया विकार पैदा होगा, और यदि उसी समय विद्यमान चैतन्य का लक्ष्य करेंगे तो उपरक्त पने का अभाव हो जाएगा, मैंने मोह राग द्वेष पने का अभाव होगा।
तो आ गया ना, निमित्त ऐसे उपरक्त पने का अभाव है। और वह अभाव जो जीव, वह अभाव किसको होता है? ऐसे उपरक्त पने का, मोह राग द्वेष पने का, विकारी पने का अभाव किसको होता है? कि जो जीव समस्त इंद्रियादि पर द्रव्य के अनुसार परिणति का विजयी होकर, देखो अभी तक क्या होती है कि अभी तक हमारी परिणति इंद्रियों के अनुसार होती है, माने जैसा जैसा इंद्रियां नचाती है वैसा वैसा अपन लोग नाचते हैं, अभी तक ये हो रहा है। और अभी वही परिणति वही है कि उसी परिणति को इंद्रियों से विमुख करके स्वभाव की ओर लगा दे, बात पूरी हो गई बस। तो पर द्रव्य के अनुसार परिणति का विजय होगा। तो विजय कैसे होगा? अपनी आत्मा में अपनी परिणति लग गई, तो अपनी आत्मा में अपनी परिणति लगे तो वो इंद्रिय पर द्रव्य के अनुसार परिणति का, माने इंद्रियादि पर द्रव्यों के अनुसार जो परिणति होती थी उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली। जो इंद्रिय झिणिता है ना, 3 प्रकार की इंद्रियों की चर्चा आई ना, द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। लेकिन इन सबको जीतने की पद्धति एक ही। क्या पद्धति? कि अपना आत्मा अनिंद्रिय स्वभावी है, इंद्रियां उसका स्वरूप नहीं है, इंद्रियां उसका स्वभाव नहीं है, वो अतीन्द्रिय स्वभावी है। तो ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव में अपनी परिणति को लगा लिया, द्रव्य इंद्रिय को जीत लिया, भाव इंद्रिय को जीत लिया और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भी जीत लिया। देखो, पर द्रव्यों को कहीं हटाना नहीं, द्रव्य इंद्रियों को आप हटा नहीं सकते, भाव इंद्रियों को भी आप हटा नहीं सकते, वो सब उनकी जगह में रहने दो, वहां से अपना लक्ष्य हटा लो। 2 काम कर सकते हैं अपन, इनको नहीं हटा सकते, इनसे लक्ष्य हटा सकते हैं। और हम अभी तक क्या प्रयत्न करते रहे? हम उनको हटाने का प्रयत्न करते रहे, तो वे तो हटे ही नहीं और अपनी ओर भी लक्ष्य नहीं आया। वे पदार्थ उनमें पड़े रहे, कोई तकलीफ नहीं अपने को, अपना लक्ष्य वहां से हट जाए, बात पूरी हो गई अपनी। तो लक्ष्य हटा तो अपन इंद्रिय अनुसार परिणति के विजय हो जाते हो सकते हैं। तो अब उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया। क्या उदाहरण दिया? देखो, अनेक वर्णों वाले आश्रयानुसार सारी परिणति से व्यावृत, माने पृथक अलग हुए स्फटिक मणि की भांति। क्या मतलब इसमें? कि जैसे स्फटिक मणि होता है ना, कि जिसमें स्फटिक, जैसे स्फटिक मणि होता है, अब उसको आप जिस जिस प्रकार के बर्तन में रखो तो उस प्रकार का कलर आपने को दिखाई देता है स्फटिक मणि में, झाई के रूप में। और सारे बर्तनों को हटा दिया अपन ने, कोई बर्तन नहीं रखा, तो स्फटिक मणि कैसा है कि जैसा स्वभाव से है वैसा ही वो दिखाई दिया। इसी तरह हम क्या करते हैं कि अपनी वर्तमान परिणति को अलग अलग परद्रव्यों का आश्रय कराते हैं, है ना। तो देवगुरु शास्त्र का आश्रय हो तो मंद कषाय का परिणाम हो जाता है, स्त्री कुटुंब परिवार धन रुपया पैसा आदि का आश्रय हो तो तीव्र अशुभ परिणाम हो जाता है। अरे अलग अलग, तो अभी क्या करें, जैसे वो अलग अलग कलर के वो सब आश्रय हटा दिए, तो स्फटिक जैसी स्वभाव से थी वैसी पर्ण मन में दिखाई देने लगी। इसी तरह हम सभी परद्रव्यों का आश्रय छोड़कर अपने आत्मस्वरूप का आश्रय करें तो क्या होगा? तो अपने आत्मस्वरूप का आश्रय करें तो जैसा अपना स्वभाव है वैसी अपनी परिणति दिखाई देगी। स्वभाव जैसा शुद्ध परिशुद्ध चैतन्य है, स्वभाव के अनुसार परिणति दिखाई देगी, मैंने जैसा सामान्य ऐसा विशेष हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा है कि सामान्य शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है, सामान्य स्वभाव परिपूर्ण है और पर्याय में अपरिपूर्णता है। ये सारा स्वभाव से विपरीत चल रहा है। भले हम कितनी ही बात कर लें, शास्त्र के अनुसार लिखा ना टोडरमल जी साहब ने कि शास्त्र के अनुसार बातें बनाता है, तो ऐसे जैसे वो दूसरे लोग क्रियाकांड की बातें करते हैं, ऐसे अपन लोग आत्मा की बातें कर लेते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है ज्यादा। जब तक आत्मा अनुसार परिणति ना हो, माने वो परिणति स्वभाव का आश्रय नहीं लेवे, तब तक भव भ्रमण मिटने वाला नहीं है, ये समझ लेना, है ना। नहीं तो दूसरे लोग बाहर के क्रियाकांड में मगन है और अपन लोग किसमें मगन है कि अपन तो स्वाध्याय में, हम तो स्वाध्याय करते हैं ना, हम तो ये करते हैं ना। तो ये भी एक प्रकार से क्रियाकांडी है। स्वभाव के अनुसार परिणति नहीं हो तो बाकी सब क्रियाकांड है, सब धमाल है, कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना, ये यहां पे कह रहे हैं। तो यह आगे सारी परिणति से व्यावृत माने अलग हुए स्फटिक मणि की भांति,
अत्यंत विशुद्ध, विशुद्ध शब्द दो अर्थ में आता है। शुभ भाव के अर्थ में भी विशुद्ध शब्द का प्रयोग होता है और शुद्ध भाव के अर्थ में भी विशुद्ध शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां अत्यंत विशुद्ध मन शुद्ध, अत्यंत शुद्ध, उपयोग मात्र, अकेले आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है। जब उधर से हटा उपयोग तो इधर क्या हुआ, आत्मा में सुनिश्चलतया उपयोग बसता है। उस जीव को होता है, क्या होता है उस जीव को? पौद्गलिक प्राणों की संतति का अभाव ऐसे जीव को होता है। कैसे जीव को होता है? कि जो पर द्रव्यानुसार परिणति न करके उपयोग मात्र शुद्धात्मा में अपनी परिणति को जोड़ता है। देखो सीधी सी एक गलती, और एक गलती में अनंत प्रकार के विकार खड़े हो गए, असंख्यात प्रकार के असंख्यात लोग प्रमाण विकार खड़े हो गए। एक गलती क्या? कि परिणति अपने स्वरूप से च्युत है तो सारे विकार का समुदाय खड़ा है, और परिणति अपने स्वरूप में आ जाए तो सारे विकार के समुदाय का अभाव हो जाता है। अभाव करने की यही पद्धति है। पहले श्रद्धा संबंधी दोष जाता है, उसके बाद चारित्र संबंधी दोष जाता है, लेकिन सभी प्रकार के दोष के अभाव का एकमात्र उपाय क्या है? कि एकमात्र उपाय अपने उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में अपनी परिणति को जोड़ना, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक, अब देखो यहां यह तात्पर्य है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, अत्यंत विभक्तता माने भिन्नता, आत्मा की अत्यंत भिन्नता। किससे अत्यंत भिन्नता? के प्राणों से, ये सबसे, विकार सबसे। व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य है। किस प्रकार उच्छेद करने योग्य है? कि अपनी परिणति को अपने स्वभाव में जोड़ करके। ये बात इसमें कह रहे हैं। अब देखो, जैसे उदाहरण भावार्थ में देखो, बहुत अच्छा दिया उदाहरण कि जैसे अनेक रंग युक्त आश्रयभूत वस्तु के अनुसार जो स्फटिक मणि का अनेक रंगी परिणमन है। अनेक रंगी परिणमन के कैसे? जैसे जैसे पदार्थ के आश्रय में वो स्फटिक मणि आया, उस पदार्थ के कारण वैसा रंग नहीं हुआ, वैसा रंग होने की उस स्फटिक मणि की पर्याय में वैसी योग्यता है। उस पदार्थ के कारण वैसा रंग हुआ है, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? पदार्थ के कारण वैसा रंग हुआ, लाल पदार्थ रख दिया तो स्फटिक लाल हो गया, पीला रख दिया तो पीला हो गया, नीला रख दिया तो नीला हो गया। दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन वो लाल के कारण से लाल रंग दिखता है, नीले के कारण से नीला रंग दिखता है, पीले के कारण से पीला रंग दिखता है, ऐसा नहीं है। पदार्थ तो मात्र निमित्त है, और स्फटिक में उस समय उस प्रकार से परिणमने की स्वयं की योग्यता है। समझ आ गया? तो उस प्रकार का जो उसका अनेक रंगी परिणमन है। स्वभाव कैसा है? कि स्वभाव है एक रंगी और परिणमन है अनेक रंगी। स्वभाव एक रंगी और परिणमन अनेक रंगी, तो उससे सर्वथा व्यावृत हुए। कैसे? तो अनेक रंगी जो परिणमन है उससे सर्वथा व्यावृत हुए स्फटिक मणि के उपरक्त पने का अभाव है। आ गया? उसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म व इंद्रियादि के अनुसार जो आत्मा का अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है। अनेक प्रकार का विकारी परिणमन कैसे है? तो अनेक प्रकार के कर्म और इंद्रियादि के अनुसार, उनसे नहीं, उन कर्मों से नहीं, उन इंद्रियों के कारण से नहीं, बल्कि उन कर्म के अनुसार ये खुद परिणति करता है। उन इंद्रियों के अनुसार ये खुद परिणति करता है। कर्म जीव को हैरान नहीं करते, इंद्रियां जीव को अपने अनुसार परिणति नहीं कराती। समझ में आ गया? आया समझ में कुछ? माना इंद्रियां और कर्म अपने अनुसार परिणति नहीं कराते जीव को। कर्म नहीं कहते कि तू हमारे अनुसार परिणमन कर,
इंद्रियां नहीं कहती कि तू हमारे अनुसार प्राणमन कर। समझ में आ गया नहीं? आ गया? वो समय सार में 373 से 382 नंबर तक की 10 गाथाएं हैं लगातार। उसमें लिखा है कि शुभ और अशुभ माने अच्छे और बुरे लगने वाले शब्द जीव से यह नहीं कहते कि तू हमें सुन। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों में लगाया उन्होंने। रंग ये नहीं कहता कि तू हमें देख, सुगंध दुर्गंध ये नहीं कहते कि तू हमें सूंघ, अनेक प्रकार के स्वाद ये नहीं कहते कि तू हमें चख, अनेक प्रकार का स्पर्श ये नहीं कहता कि तू हमें हमारा स्पर्श कर। और आत्मा भी अपने स्वरूप से च्युत होकर वहां नहीं जाता। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। ये तो स्वभाव से, वर्तमान परिणति में यह हुआ कि वर्तमान परिणति जो स्वभाव के अधीन होनी चाहिए कि वो स्वभाव के अधीन नहीं होकर के कर्म और इंद्रिय के अनुसार होती है। तो बोला जाता है कि कर्म और इंद्रियों के अनुसार आत्मा का जो अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है उससे सर्वथा व्यावृत्त हुए, सर्वथा भिन्न हो गए। ठीक? आत्मा के जो एक उपयोग मात्र आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, उनसे एकदम पृथक होकर उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, उसके उपरक्त पने का अभाव होता है, विकार का अभाव होता है, मोह का अभाव होता है, राग का अभाव होता है, द्वेष का अभाव होता है, कषायों का अभाव होता है। और उस अभाव से पौद्गलिक प्राणों की परंपरा अटक जाती है। जब क्योंकि विकार था तो कर्म बनते थे, कर्म बनते थे तो उदय में आते थे, उदय में आते थे तो प्राणों का संयोग होता था। बराबर? जब विकार ही नहीं रहा तो कर्म बंद रुक गया, कर्म बंद रुक गया तो कर्म के उदय और उदय के आधार से होने वाले प्राणों की संतति भी मिट जाती है। ये एक पद्धति है जिसको वास्तव में देखो, ये सब बातें आई ना कि पौद्गलिक प्राणों की संतति का अभाव, तो ये बात है किसके लिए? तो जिसको अभाव करना हो उसके लिए ये है। गुरुदेव श्री ने अभी जो सोनगढ़ में 320 गाथा चलाई थी तो उसमें गुरुदेव ने प्रश्न उठाया था, उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था कि आत्मा बंध और मोक्ष का अकर्ता है, यानी अकर्ता है वो कैसे? तो गुरुदेव ने उस प्रश्न में से बहुत अच्छी बात निकाली। गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये प्रश्न जिसको जिज्ञासा से उठा है उसको उत्तर दिया जाता है, मात्र सुनने के लिए सुनने आना, कहते हैं उसके लिए ये उत्तर नहीं है। क्यों? जिसे धगस लगी है। इसी तरह यहां पौद्गलिक प्राणों के उच्छेद करने योग्य है। तो ये जो उच्छेद की विधि बताई आचार्य देव ने, तो उच्छेद की विधि किसे बताई? कि जिसको इन प्राणों का उच्छेद करना है उसके लिए विधि है। और जिसे अभी प्राण चाहिए, जिसे अभी भव चाहिए, जिसे अभी संयोग चाहिए, जिसे अभी संयोग की रुचि पड़ी है ना, अब संयोग की रुचि पड़ी है तो वो उदाहरण आता है कि नहीं आता? वो दो चींटियां का उदाहरण आता है ना, किस भौरा औरा किसका, कोई ऐसा उदाहरण आता है। एक गंदगी में रहता था और एक गुलाब के फूल में रहता था। उसने कहा कि तू कह रहे भैया बहुत कि हम तो बहुत अच्छी बस्ती में रहते हैं, हम तुमको भी वो सुगंध सुंगाएंगे, तुम चलो। तो वो गंदगी की गोली अपने नाक में लेकर के गया, ठीक है। और उसको गुलाब के फूल पे वहां गया तो भाई कैसा लग रहा है? कि भैया मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ये क्या मतलब? क्यों नहीं फर्क नजर आ रहा? कि देखा कि नाक में गंदगी की गोली रखी थी, कि इसे तो निकाल, पहले इसे निकाल और फिर तुझे सुगंधी का आनंद आएगा। इसी तरह अगर तुझे वास्तव में प्राणों का उच्छेद करना है तो सबसे पहले अब तक जो किया एक बार उसे भूल जा। अब तक क्या किया? कि अब तक पर सन्मुख उपयोग किया,
अभी वो सब काम भूल जाओ। नया शुरू करना है तो नया काम ये है, अपने उपयोग को अपने सन्मुख कर। अब इसके बाद आचार्य देव को तो कितनी करुणा है कि एक एक बात को, छोटी छोटी बातें लगती है अपने को, लेकिन आचार्य देव को उनमें कितनी गंभीरता भाषित होती है कि वे एक एक बात को कितनी कितनी गाथाओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो फिर कहते हैं, अब फिर भी, पहले कह चुके, अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए। विभक्तता किससे? कि जिससे आत्मा अनादि अनंत भिन्न है ही, लेकिन भिन्नता का स्वीकार नहीं है। भिन्न तो है लेकिन भिन्नता का स्वीकार नहीं है। तो अज्ञानी जीव को उसकी विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट, कौन सी गति? देव मनुष्यादि, मनुष्यादि में देव मनुष्य तिर्यंच और नारकी आदि पर्यायों का स्वरूप कहते हैं। मैंने ये देव मनुष्य नरक तिर्यंच आदि पर्यायों का स्वरूप क्यों कहते हैं? कि ये पर्यायों का स्वरूप इसलिए कहते हैं कि आत्मा को इन पर्यायों से अत्यंत विभक्तता सिद्ध करानी है। तो ये बताएंगे कि ये तो पर्याय हैं, ये तो बदलने वाली पर्याय हैं, ये तो आने जाने वाली पर्याय हैं, और तू तो अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य सत्ता है। वो यहां पे कहते हैं, देखो जरा 152 नंबर की गाथा पढ़ेगा था। अथितनिच्छदस्स हि अथसत्तरम हि संभूदो अथोपज्जाओसो संठानादिप्पभेदेहिम् अर्थ नो को अन्य अर्थे उपजतो जे अर्थ ते पर्याय छे जहां भेद संस्थानादिनो। देखो क्या कहते हैं यहां पे, अस्तित्व से निश्चित, अस्तित्व से निश्चित अर्थ का, मैंने द्रव्य का, द्रव्य किससे नक्की होता है? अस्तित्व से। कहा ना, सत द्रव्य लक्षणम, मैंने द्रव्य की सिद्धि काय से होती है कि सत, सत कैसा है कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, वो बात आएगी। लेकिन जो अस्तित्व से निश्चित अर्थ का यानी द्रव्य का अन्य अर्थ में, मैंने द्रव्य में उत्पन्न जो अर्थ मैंने भाव, वह पर्याय है कि जो संस्थान आदि भेदों सहित होती है। देखो पहले इसका भावार्थ देखो, बहुत सरल है, इसके बाद टीका लेते हैं। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व सदा ही भिन्न भिन्न रहता है। स्वरूप अस्तित्व माने जिस द्रव्य का जो स्वरूप है उसका वही स्वरूप अनादि अनंत भिन्न भिन्न रहता है। एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता नहीं। तथापि वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी जैसे पुद्गलों की अन्य पुद्गल के संबंध से स्कंध रूप पर्याय होती है। देखो स्कंध रूप पर्याय कैसे होती है कि एक पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल परमाणु के संबंध से, एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणु के साथ में संबंध हुआ तो वहां स्कंध रूप पर्याय होती है। उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संबंध से, जीव की माने जीव की तो वैसी योग्यता है, मनुष्य गति की योग्यता, देव गति की योग्यता, नरक गति की योग्यता, तिर्यंच गति की योग्यता। तो जीव की ऐसी योग्यता और पुद्गलों के संबंध से, माने पुद्गल नाम का शरीर, पौद्गलिक कर्म, इनके संबंध से देवादिक पर्याय होती है। देव मनुष्य तिर्यंच नारकी, आगे सब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय होती है ना। जीव की ऐसी अनेक द्रव्यात्मक
देवादि पर्याय अयुक्त नहीं है, माना अयोग्य नहीं है। ऐसी पर्याय होना कोई अयोग्य नहीं है, अयुक्त नहीं है, क्योंकि भीतर देखने पर अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता। क्या गजब बात है। ये पर्याय ऐसी हुई, जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय हुई, तो भी ऐसा होने पर भी उसके भीतर देखो, माने जीव का स्वभाव देखो और पुद्गलों का स्वभाव देखो। पुद्गल स्कंद रूप शरीर है ना, तो पुद्गल शरीर का स्वभाव देखो और जीव का स्वभाव अगर आप देखो, भीतर देखो, तो क्या हुआ कि अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता। माने जीव की पर्याय पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता हो। मतलब क्या कि जीव की पर्याय जीव में भिन्न रहती है, पुद्गल की पर्याय पुद्गलों में भिन्न रहती है। अरे यहां तक कि स्कंद में अनेक पुद्गल परमाणु होने पर भी एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय को नहीं करती। स्कंद में भी प्रत्येक पुद्गल द्रव्य उस स्कंद रूप दशा में भी प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है, अपनी पर्याय स्वतंत्र करता है। ये 85 इकाई में आया है। परंतु वहां भी मात्र जीव की पुद्गल पर्याय से भिन्न अस्खलित अपने से च्युत न होने वाली एक द्रव्य पर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने ही पुद्गलों के संयोग में जीव रहा, लेकिन जीव कभी भी पुद्गल पर्याय को ग्रहण नहीं करता, अथवा जीव की पर्याय पुद्गल रूप नहीं होती। जीव अपनी पर्याय को वहां पर भी स्वतंत्र रूप से करता है। ये बात भावार्थ में कही। टीका देखिए, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से, स्वरूप अस्तित्व माने क्या कि जिस द्रव्य का अपना जो लक्षण है, जीव का लक्षण चेतना, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णमय पना, ऐसा ऐसा, तो स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, जिस द्रव्य का जो स्वरूप है, अस्तित्व माने है, जो स्वरूप है, तो उससे निश्चित एक अर्थ का माने द्रव्य का स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में माने द्रव्य में, तो दूसरा द्रव्य भी कैसा है कि जिसके साथ में जीव की पर्याय देखी जाती है, जिसमें नहीं, जिसके साथ में। पुद्गल में जीव की पर्याय नहीं देखी जाती, लेकिन पुद्गल के साथ में जीव की पर्याय देखी जाती है। आगे नहीं आगे समझ, जैसे ये पुद्गल शरीर है, तो जीव की पर्याय तो जीव में होती है, लेकिन जीव की पर्याय कब देखने में आती है कि पुद्गल के संयोग के काल में ऐसी पर्याय देखने में आती है। तो जीव का अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न है और पुद्गल का अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। तो ऐसा होने पर भी स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व से ऐसे निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में मैंने द्रव्य में विशिष्ट रूप से माने भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ माने भाव है, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय बोलते, नहीं बोलते। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय माने क्या, तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जो कैसी है कि उसमें एक जीव द्रव्य है और अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है। ऐसे अनंत अनेक द्रव्यों की पर्याय कहलाती है वो, कि वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय वास्तव में जैसे पुद्गल की अन्य पुद्गल में अनेक द्रव्यात्मक उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की पुद्गल में संस्थान आदि से विशिष्टतया, संस्थान होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, यानी संस्थान इत्यादि के भेद सहित उत्पन्न होती हुई अनुभव में अवश्य आती है, मैं जानने में अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय उपपन्न मन योग्य घटित न्याय युक्त है। ऐसी पर्याय होना न्याय युक्त है। क्यों न्याय युक्त है? क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, जीव की व्यतिरेक मात्र है, जीव की व्यतिरेक माने पर्याय मात्र है, भिन्न भिन्न,
ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित होती है तो जीव की एक पर्याय, जैसे नारक पर्याय, जैसे अभी मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय वो जीव की एक पर्याय है, और भाषित कैसे होती कि इधर मनुष्य पर्याय जीव की, इधर ये मनुष्य का संयोग में शरीर मिला, मनुष्य नाम कर्म का उदय हुआ, आयु कर्म का उदय हुआ, ये सब दिखने में आते हैं ना। ऐसा आगे ये बात इसमें कहते हैं। अब पर्याय के भेद बतलाते हैं। ये बहुत सरल विषय है, क्योंकि आगे अभी 160 गाथा से वापस थोड़ा गंभीर विषय चालू हो जाएगा, फिर आलिंगन वगैरह का विषय आएगा ना थोड़ा, इसलिए देखो पर्याय के भेद कौन कौन से हैं। नर नारय तिरेय सुरा संठाणादिहिम अन्नहा जादा पज्जाया जीवाणम उदयादिहिम नामकम मस्स तिर्यंच नारक देव नर ए नाम कर मोदय बड़े छे जीवना पर्याय जेह विशिष्ट संस्थान आदि के, है ना, नाम कर्म का उदय लिया इसमें। देखो मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देव, ये नाम कर्म के उदयादिक के कारण जीवों की पर्याय हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है तो जीवों की पर्याय हैं, जो कि संस्थान आदि के भेद से, संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। बराबर, अन्य अन्य प्रकार की होती है। चारों पर्याय अलग अलग प्रकार की है ना, मनुष्य है तो देव नहीं है, देव मनुष्य नहीं, ऐसा अलग अलग प्रकार की सब पर्याय होती है। नारक, टीका, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये जीवों की पर्याय हैं, असमान जाति पर्याय, ध्यान रखना बस। वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण, नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक, नाम कर्म 93 प्रकार के उसके भेद हैं, है ना, और शरीर की रचना की एक एक व्यवस्था में आकार कैसा होगा, अंग उपांग कैसे होंगे, स्वर कैसा होगा, जो भी कुछ होता है ना, उन सब के निमित्त रूप नाम कर्म के अनेक प्रकार हैं। तो नाम कर्म रूप पुद्गलों के विपाक माने उदय के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक है। माने ये पर्याय जीव की पर्याय माने जीव के साथ पौद्गलिक शरीर का संबंध हुआ, और पौद्गलिक शरीर में भी अनेक प्रकार के संस्थान आदि आकार प्रकार अनेक प्रकार के हुए, है ना। इसको बोले जाता है अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये चर्चा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के प्रारंभ में द्रव्य पर्याय की और गुण पर्याय की चर्चा आई थी। तो द्रव्य पर्याय के अंतर्गत समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा आई थी। और असमान जाति द्रव्य पर्याय जो होती है वो जीव और पुद्गलात्मक, माने जीव और पुद्गल के संयोग रूप वो पर्याय होती है। ठीक है, इसलिए जैसे तृण की अग्नि और अंगार इत्यादि की अग्नि की पर्यायें चूरा और डली इत्यादि के आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती है। जैसे चूरा वगैरह आप जलाओ अग्नि में तो चूरे इत्यादि की वो पर्याय उस तरह की दिखाई देगी। लकड़ी जलाओ तो लकड़ी के आकार जैसी अग्नि दिखाई देगी। कंडा जलाओ तो कंडे के आकार जैसी अग्नि दिखाई देगी, है ना। तो आ गया, तो अग्नि चूरा इत्यादि के आकारों से वह अन्य अन्य प्रकार की होती है। उसी प्रकार जीव की वे नारकादि पर्यायें संस्थान आदि के द्वारा, अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार है ना, तो संस्थान आदि के द्वारा
अन्य अन्य प्रकार की होती है। ये कौन सी पर्याय? लेकिन ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। और असमान जाति द्रव्य पर्याय का ज्ञान वास्तव में किसको होता है? तो देखो, जीव पुद्गल के संयोग जनित पर्याय, ये शब्द आया ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहा? तो जीव पुद्गल के संयोग जनित पर्याय। तो संयोग जनित कहते हैं क्या चीज सिद्ध हो गई? कि दो चीजें हैं। संयोग कहा ना अपन ने, संयोग कहा माने दोनों एक में एक हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर एक में एक होता तो फिर उसे संयोग नहीं कह सकते थे। संयोग उसे कहते हैं कि जिसका वियोग निश्चित है, जो वियोग को लेकर के ही आवे, उसका नाम संयोग। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, यानी अनेक द्रव्यात्मक द्रव्य पर्याय है। इसका मतलब ही ये हो गया कि अनेक द्रव्यों की मिली जुली सरकार है। समझ आ गया? ये कब बदल जाएगी, कब गिर जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, कुछ भरोसा नहीं। ये शरीर मिटा, अगला शरीर नया तैयार, वो मिटा नया तैयार, वो मिटा नया तैयार, अलग अलग प्रकार के आकार। तो इसको यथार्थ में असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने का अधिकार किसको है? कि जिसे जीव और पुद्गल की भिन्नता का पूरा पूरा ज्ञान हो। जीव कभी भी पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल के संयोग रूप नहीं होता, और ये जो अनेक पुद्गल द्रव्य ये कभी भी जीव रूप नहीं होते। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्रमयी दीवार है। इसलिए जीव पुद्गल की पर्याय को नहीं करता, पुद्गल जीव की पर्याय को नहीं करता, मात्र दोनों का संयोग संबंध यानी परस्पर अवगाह संबंध जिसे बोलते हैं, उस संबंध की अपेक्षा से असमान जाति द्रव्य पर्याय कही जाती है वो। ठीक है? लेकिन दोनों का स्वरूप मिटकर के एक में दूसरे में मिल गया हो, ऐसा नहीं है। जीव उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी जीव शुद्ध रूप से जीव रहा है और पुद्गल शुद्ध रूप से पुद्गल रहा है। इतना ही नहीं, जितने पुद्गल हैं उनमें एक भी परमाणु दूसरे परमाणु में जाकर के कभी मिलता नहीं। ऐसी जिसे दृष्टि हो और वो ये कहे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी आदि जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो उसका कहना यथार्थ है। और जिसको जीव और पुद्गल की भिन्नता का भान नहीं है, तो वो शब्द तो बोलेगा ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, लेकिन उस रूप ही अपने को अनुभव करेगा। माना मनुष्य पर्याय है तो अपने को मनुष्य मानेगा, तिर्यंच पर्याय में गया तो तिर्यंच मानेगा, देव पर्याय में गया तो देव मानेगा, नरक पर्याय में गया तो नरक मानेगा। यानी जिस पर्याय में जाएगा उसी पर्याय में तन्मय हो जाएगा। अभी अपन जिन तिर्यंचों की पर्यायों को गंदी पर्याय मानते हैं, जिनके छू जाने पर नहाते हैं, समझ आ गया? अपन भी भूतकाल में अनंत बार उन पर्यायों को धारण कर चुके कि नहीं कर चुके, है ना? और यदि अभी भी स्वरूप की दृष्टि नहीं हुई तो वो पर्याय धारण नहीं करना पड़ेगी। कि ऐसी बात तो नहीं है, स्वरूप की दृष्टि नहीं हुई तो उन पर्यायों को धारण करने के नंबर अब भी लग सकते हैं। तो जब उस पर्याय में थे तो अपन उसी रूप तन में होते थे। अब यहां क्या करते हैं? सुबह से शाम तक अपन अपना दिनचर्या लगा के देखें तो इस पर्याय संबंधी कार्यों में ही अपनी मगनता है। चाहे घर गृहस्थी के काम हो, घर परिवार के काम हो, चाहे व्यापार धंधे के कोई XYZ काम हो, इसके आगे भी, इसके बाद भी, इसके अलावा भी मेरी कोई दुनिया है, ये कभी दिन भर में विचार भी नहीं आता होगा। जब मंदिर में आते हैं तो थोड़ा बहुत कभी विचार आता हो तो, नहीं तो कुछ नहीं है। आ गया ना समझ? इसलिए यहां पे इतनी बात इसको समझ लेना, ठीक है? अब जो गाथा चलेगी कल, वो देखो, वो गाथा ये आएगी कल कि अब आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्त पना होने पर भी अर्थ निश्चायक
अस्तित्व को स्वपर के विभाग के हेतु के रूप में समझाते हैं। ये जो गाथा है ये भी बहुत गंभीर गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है, और इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में 154 नंबर की गाथा की चर्चा करें। हाँ चलो, जो 153 है, 154 गाथा है, हाँ इसकी चर्चा कल करेंगे।